यहाँ कुछ कैटेगरी वाइज मैंने लिख दिया है। देखो, आप देखो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, अभी क्या है, कैसे बनेगा ये समझो, प्रैक्टिकल चीज समझो, क्योंकि मैं नाम दे दूंगा आपको तो आप फिर वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। समझना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इतना तो आप लोगों को पता होगा कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है। अभी भी मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा हुआ है। बीच बीच में थोड़ा सा खुदकता रहता है, कभी निफ्टी 200 पॉइंट अप मिल जाता है, कभी 100 पॉइंट, लेकिन गिरता है 300 पॉइंट। इस गिरते हुए मार्केट के अंदर आप लोगों के पास में बेहतर अपॉर्चुनिटी है ईटीएफ का पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। जी हां, गिरते हुए मार्केट के अंदर ही ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाना सबसे सेफ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। आज हम वीडियो इसी के ऊपर कवर करने वाले हैं कि मार्केट जब गिरा हुआ है तो कौन से ईटीएफ आपको लेने चाहिए, कौन से ईटीएफ का पोर्टफोलियो आप लोगों को बनाना चाहिए। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बहुत अच्छी वाली नॉलेज आपको मिलने वाली है और एक फ्री ऑफ कॉस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो भी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि गिरते मार्केट के अंदर ईटीएफ क्यों बेस्ट है, वो समझना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ईटीएफ क्यों बेहतर है गिरते मार्केट के अंदर, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन बहुत सारे बिगनर लोगों को भी पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड मैं बोल रहा हूं तो समझ जाओ कि यहां एक स्टॉक की बात नहीं हो रही है, फंड की बात हो रही है। एक ऐसा फंड जो ट्रेड होता है, आप मार्केट आवर में कभी भी बाय एंड सेल उसको कर सकते हो। सबसे पहला फायदा क्या है, कम प्राइस पर ज्यादा यूनिट मिलना। आपको कम प्राइस पे ज्यादा यूनिट आपको मिलती है। कैसे? मार्केट गिरा हुआ है, कोई ईटीएफ मान लीजिए अपने टॉप पर 100 रुपीज का था वो, लेकिन मार्केट गिरा हुआ है तो वो अभी 80 रुपए का हो गया है, तो आप 80 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी उसकी ले पाओगे। यहाँ यूनिट लिख दिया मैंने, क्वांटिटी आप ज्यादा ले पाओगे, तो कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलती है। एसआईपी से बेटर एवरेजिंग यहां पर होती है। अच्छा, ये क्या फंडा है, ये फंडा है कि मान लीजिए आज ईटीएफ 7% 5% गिर गया, लेकिन आपके एसआईपी की डेट तो 20 तारीख को है, तो 20 तारीख तक तो बढ़ जाएगा ना। आज थोड़ी गिरा हुआ है, तो आप एवरेज उसको सही समय पे कर सकते हो। सेम है एसआईपी और ईटीएफ दोनों, क्योंकि वो भी फंड है पूरा और ये भी फंड है, बस वो ट्रेड नहीं होता, ये ट्रेड होता है ईटीएफ। यहां पर एक स्टॉक का रिस्क नहीं है, यानी मैं किसी पर्टिकुलर आपको बोलूं कि कोई एक ऐसा स्टॉक बताओ जिसको आप 5 साल होल्ड रखना चाहोगे, कमेंट करके चलो बताओ, आज बता ही दो। 5 साल होल्ड रखना है, एक स्टॉक बताओ। अब आप बता तो दोगे नाम, और बता दिया होगा, अब तक लोगों ने कमेंट कर दिया होगा जाके टाइप टक टक, लेकिन उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं ये कोई जज नहीं कर सकता है। एक स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो 2 स्टॉक 5 स्टॉक की करूं, यहां पर तो सर 150, 100, 20, 50, 250 स्टॉक्स का फंड बना हुआ होता है, इंडेक्स को ट्रैक करता है ईटीएफ, तो यहां पर रिस्क नहीं है। मान लीजिए निफ्टी 50 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनी है भारत की। अब भारत की 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अलग अलग करने जाओगे तो बड़ा कैपिटल चाहिए होगा आप लोगों को, फिर रिस्क भी है कि कोई कंपनी इधर उधर नहीं हो जाए। लेकिन अगर यहाँ ईटीएफ के जरिए जाते हो, कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही हो तो उसको कान पकड़ के भैया तू बाहर, जो अच्छी वाली कंपनी वो उस 50 में आ जाएगी, तो आपका पैसा उधर लगने लग जाएगा। तो ये ईटीएफ का फायदा है सबसे बड़ा। और डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाता है, जब बहुत सारे स्टॉक है 100, 150, 200 उसके अंदर, तो कुछ खराब परफॉर्म भी कर रहे हैं तो कुछ अच्छे भी कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। रिकवरी का फायदा मिलता है। रिकवरी का फायदा कैसे मिलता है, आप ध्यान से देखो, प्रूफ के साथ दिखाता हूं, एक स्क्रीनशॉट यहां लगा देता हूं मैं। 1 अप्रैल को मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपना ईटीएफ का पोर्टफोलियो आप लोगों को बताया था, 1 अप्रैल को। ये प्राइस इसकी देख लेना, आप गौर करके वीडियो को पॉज करके देख लो आराम से। और आज इसकी मार्केट जबकि गिरा हुआ है, ये ध्यान रखना मार्केट अभी भी गिरा हुआ है, तब भी प्राइस इसकी ज्यादा आपको मिलेगी, 10, 15% तक अप है ईटीएफ से। ये पावर है ईटीएफ की, यही पावर लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पर आप भी जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ऊपर। अकाउंट नहीं भी बनाया हुआ हो तो बना लेना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, ठीक है। तो ये फायदा आपको मिलता है। ये सारे आपको बेहतर क्यों है गिरते हुए मार्केट में, समझ में आ गया है। ईटीएफ के फायदे आगे मैं बताऊंगा आपको, आगे भी बताऊंगा, जो बिगनर उनके लिए बहुत जरूरी है ईटीएफ के फायदे जानना। उससे पहले हम पोर्टफोलियो बना लें अब, क्योंकि आप लोग बोलोगे यार क्या ये रामायण गाथा समझा रहा है बंदा, पोर्टफोलियो नहीं बना रहा है। पोर्टफोलियो अब हम बनाते हैं गिरते मार्केट में ईटीएफ का। यहाँ कुछ कैटेगरी वाइज मैंने लिख दिया है। देखो, आप देखो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, अभी क्या है, कैसे बनेगा ये समझो, प्रैक्टिकल चीज समझो, क्योंकि मैं नाम दे दूंगा आपको तो आप फिर वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। समझना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए निफ्टी 50 का, ये कोर पोर्टफोलियो आपको देता है। तो निफ्टी 50 के बहुत सारे ETF है सर, निफ्टी 20 हुआ, SBI का भी, सबका है। निफ्टी 50 यानी भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस ETF के जरिए। अच्छा, आपको नाम भी चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है, वहां पर आप सर्च कर लेना, ठीक है। वापस और भी डाल दूंगा, आप ETF कमेंट कर देना, मैं दोबारा डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो यहां पर निफ्टी 50 ETF पहला आपका होना चाहिए आपके पास में, आपके पोर्टफोलियो में, जो कि आपको कोर पोर्टफोलियो रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट, इन 50 कंपनी के बाद वाली 50 कंपनी, निफ्टी 50 के बाद की 50 कंपनी, इसका जो बेहतरीन ETF है वो है जूनियर 20, मेरा फेवरेट है वो जूनियर 20 ETF। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये आपको क्या देगा, ये ग्रोथ देगा, यही ग्रोथ देगा, क्योंकि जस्ट जो टॉप कंपनीज है उसके बाद वाली कंपनीज ग्रोथ हमेशा देती है, और दी भी ETF के अंदर आप देख सकते हो कैलकुलेट करके रिटर्न। इसके बाद में आती है फिर मिड लेवल की जो कंपनी मिडिल लेवल पर है, जो लार्ज बनने की तैयारी कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्मॉल से उठ के मिड में आ चुकी है, अब मिड से लार्ज बनने की तैयारी में है। तो ऐसी 150 कंपनियों के इंडेक्स हैं, मिड 150, यहां मैं लिख ही देता हूं, चलो नाम, यहां निफ्टी 20 ETF, यहां है जूनियर 20, ये मेरे फेवरेट है, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना, फिर कहूंगा। यहां है ETF मिड 150 20, बहुत जबरदस्त ETF है सर। यहां क्या है, आपको हाई ग्रोथ हाई रिस्क दोनों है भैया, मिड लेवल के रिस्क भी इन्वॉल्व है, गिरेगा तो पहले गिरेगा, बढ़ेगा तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा, तो लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिर आती है स्मॉल कैटेगरी, इसका मेरे को बेहतरीन लगता है HDFC SML 250, 250 कंपनियां हैं स्मॉल कैटेगरी की, 250 कंपनियां जिनके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मात्र शायद ये ETF 180-70 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। 180 रुपए में आप 250 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन यहां हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ में हाई रिस्क भी आता है। अब थोड़ा वीडियो को बैक करके देखना, मैंने ये ETF कितने पे बताया था और अभी कितने पे चल रहा है। सर 20% की ग्रोथ हो चुकी है, 20% की 1 अप्रैल के बाद से 18-20% की ग्रोथ है। तो ये पावर है स्मॉल कैटेगरी के अंदर। तो ये पोर्टफोलियो ETF के नाम साथ में लिखते जा रहा हूं, उनको लिख लेना या फोटो ले लेना इन चीजों की। आपका पोर्टफोलियो बनाने का सही समय है अभी है ये, अभी कोई ETF बढ़ा हुआ भी मिले तो ले लेना, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, अभी भी निफ्टी गिरी हुई है। इसके बाद में हम लेते हैं गोल्ड ETF, जो कि डाइवर्सिफिकेशन आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देता है गोल्ड ETF का। तो इसके बहुत अच्छा ETF है गोल्ड 20, और बहुत सारे मिल जाएंगे गोल्ड के, तो बहुत बहतर ETF है, SBI का, एक्सिस का, बहुत सारे ETF है गोल्ड के, आप आपकी पसंद का भी ले सकते हो कोई भी, ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ आपके 5 ETF हो चुके हैं। अब आता है इंटरनेशनल ETF, जस्ट लाइक हैंगसेंग 20, चाइना मार्केट को कवर करता है, यानी इंटरनेशनल कंपनीज को जो कवर करता है। MON 100 के अंदर तो अभी बंद हो चुकी है, वो नेस्डैक को कवर करता था, लेकिन जो पहले से जिन्होंने ले रखा है पोर्टफोलियो के अंदर उनके मजे हो रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना मार्केट हैंगसेंग 20 को कवर कर सकता है इंटरनेशनल ETF, जो कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर देगा। यहाँ का मार्केट गिर रहा है, बाहर का बढ़ रहा है, तो फायदा होगा। बाहर का गिर रहा है तो आप गिरते मार्केट के अंदर बाय कर सकते हो उसको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। फिर आता है सेक्टोरियल थीम वाला ETF। सेक्टोरियल थीम वाला कैसे, जो स्पेसिफिक सेक्टर की अपॉर्चुनिटी देता है। अब हमने जैसे डिफेंस के अंदर रैली बहुत अच्छी कवर करी है अभी रिसेंटली, डिफेंस का ETF है एमओ डिफेंस, यानी 20 डिफेंस की कंपनीज 15-20 उसके अंदर एक ETF के जरिए आपको मिल जाती है। अभी फार्मा सेक्टर के अंदर रैली, यदि फार्मा का आप ले सकते हो, फार्मा 20 ETF है। IT सेक्टर के अंदर अच्छी रैली चल रही है, अभी चल रही है, नहीं तो गिरावा बहुत जबरदस्त था IT वाला। IT 20 ETF है, यानी जो सेक्टर की ETF है ना, सेक्टर वाइज कंपनीज उनके भी ETF है, तो यहां पर आपको उसका एक्सपोजर भी मिल जाता है। तो ये पोर्टफोलियो आप अब अपने निगाहों से उतार लो इसको, इस तरह से पोर्टफोलियो बनाया जाता है गुरु, डाइवर्सिफिकेशन के साथ में। टॉप 50 कंपनी भी आ गई, जूनियर भी आ गई, मिड भी आ गई, स्मॉल भी आ गई, गोल्ड का भी आ गया, इंटरनेशनल भी आपने कवर कर लिया है, और सेक्टर वाइज भी आपने कवर कर लिया है। अब जो आपको गिरावट के समय मिले वो आप खरीद लो उस समय। मान लीजिए आज आपको कोई ETF जैसे स्मॉल कैप तो बढ़ चुका है, अभी तो गिरावा नहीं है, तो जब गिरेगा तब आप खरीद लोगे इसको, तो वो वॉच लिस्ट में आप अपनी ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि ETF में इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं सर, वो बता दो, हम तो बिगिनर है, फायदे क्या है, अपने पोर्टफोलियो तो बनाया, हम करें क्यों, पोर्टफोलियो लें क्यों हम। अब बताता हूं, देखो सबसे बड़े फायदे में पहला फायदा है लो कॉस्ट, कम खर्च ज्यादा फायदा। लो कॉस्ट कैसे,
मैंने अभी एग्जांपल दिया, टॉप 50 कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 250 रुपये का ETF है निफ्टी 20, वो आप ले सकते हो जाकर, ठीक है। तो इतने से रुपए में आपकी टॉप 50 कंपनियों में हो गया। डाइवर्सिफिकेशन मिलते हैं, एक ETF में कई स्टॉक का मौका मिल जाता है, कई स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है एक ETF के जरिए ही, सबसे बड़ा फायदा ये भी है। रियल टाइम बाय एंड सेल आप इसको कर सकते हो। रियल टाइम बोले तो 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रहा है तो आप खरीद सकते हो, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो रहा है तो आप बेच सकते हो उसके बीच में। म्यूचुअल फंड के सिनेरियो में ये नहीं होता है, जब मार्केट क्लोज होता है जितनी NAV प्राइस उसकी चल रही थी वो आपको मिलती है। यहां पर 10 बजे मार्केट गिरा हुआ है, आपने लिया, मान लीजिए 12 बजते बजते उसमें 1-2% का मूवमेंट आ जाए तो आपको गिरा हुआ वाला भाव भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। फिर ट्रांसपेरेंसी है, होल्डिंग और परफॉर्मेंस पूरी तरह से साफ है, आपके सामने रहती है, कभी भी बाय एंड सेल आप कर सकते हो। सिंपल पोर्टफोलियो मिलता है, यहां पर अंडरस्टैंड करना आसान है, मैनेज करना सरल है नए लोगों के लिए भी, कि आपको नहीं पता कि आपको स्टॉक की एनालिसिस करनी नहीं आती है, लेकिन आपको पता है कि भैया मार्केट गिरा हुआ है अभी तो मैं भैया कौन सो ETF ले फिर कौन सो स्टॉक ले, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी आपको, ये हमारे मारवाड़ी में कहते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, ETF ले लो उसका। मान लीजिए डिफेंस सेक्टर गिरा हुआ है, रैली भी आती है डिफेंस सेक्टर में, हर साल आप देखोगे आती है, तो आप क्या करोगे, कंपनी को ना पकड़ के आपने ETF पकड़ लिया है एमओ डिफेंस, यहाँ पर यह फायदा भी आपको मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, हर एक चीज समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।